साथ चौधरी एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया है। एक तो सर ये नैब ये कर रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे वो गाड़ियां लेने के मुकदमे हैं, और वो ये कि वो ले ही नहीं सकते रूल्स के मुताबिक, वो नहीं केस चल रहे बिल्कुल भी। सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ हम गिला करते हैं यूनाइटेड नेशन से या अमेरिकी कांग्रेस से कि आप हमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करने का क्यों कहते हैं, मुदाखलत करते हैं। मजाक तो हम अपना खुद बनवा रहे हैं फिर पूरी दुनिया में। अकबर, इसमें एक बात जो आपको मैं बताऊं, जो इस वक्त अभी सीरियसली ली नहीं जा रही, वो ये है कि ये जो केस है जो आज जिसमें फ्री हुए इमरान खान और बुशरा बीबी जी, ये यहाँ नहीं खत्म होता। इसमें हकीकत में एक हदूद ऑर्डिनेंस जो 4 हदूद ऑर्डिनेंस थे और जो उसमें ज़ियाउल-हक ने लगाए थे और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब है उठा लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और 8th अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो आई थी, और उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलता रहा। उनमें से एक ऑर्डिनेंस है, एक तो था ना प्रोहिबिशन शराब के बारे में, एक ये थेफ्ट के बारे में, हाथ कत्ल या ये कज़फ के बारे में आप एक कज़फ का जो ये तो इस पे साथ ही केस हो जाना बन जाना चाहिए उस पे खबर माने का। ये तो उसके और उसके सबूत के बड़े पैमाने उतने ही सख्त है जितने के उसको अपनी बेगुनाही अगर साबित करनी है। एक केस में आप इल्जाम लगाते हैं ज़नाकारी का और वो साबित नहीं कर सकते, तो आप पे लियान भी शरण लगती है और 80 कोड़े आपको कज़फ में भी पढ़ने चाहिए जो कुरान में लिखे हैं। अब ये तो कुरान में लिखा, और शरा उस शरीयत को हमने उसको अडॉप्ट करके और अंग्रेजी में उसकी करके ये हदूद ऑर्डिनेंस जो है कज़फ का जी ये इसके तहत लगता है। अब तो उस तरफ मूव करना चाहिए, ये उधर नहीं जा रही रियासत, और उसका ख्याल ही नहीं है। उन्हीं को पकड़ रहे हैं जिनको पहले पकड़ा, और जो इसका सारा बयान झूठ पे मबनी साबित हो गया क्योंकि अक्विटल हो गई है जो इसने, और इल्जाम ऐसा लगाया था। ऐसे इल्जाम को, ज़नाकारी के इल्जाम को डिस्करेज करने के लिए कि यूं ही आदमी लगाता रहे और एक खातून को और एक मर्द को बेवजह ही सजा होती रहे या उनको तकलीफ हो और उन पे तोहमत हो, इस पे इस्लाम ने एक रखा हुआ है, इस पे एक मतलब एक रुकावट रखी कि इसको आदमी यूं ही विदाउट एनी रीजन ये ना लगाए इल्जाम। और इस पे तो इस कदर कदफ साबित होता है खाबर मानिका पे कि खाबर मानिका ने खुद 6 साल पहले जब तलाक हुई थी, इसका बयान है कि इस जैसी पाक दामन और पार था खातून मैंने कभी देखी नहीं। अब वो 6 साल पहले तो पारसा और पाक दामन थी, 6 साल बाद क्या होता है? 6 साल आप कुछ भी नहीं कहते उसके किरदार के बारे में, और 6 साल बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप 2 महीने गिरफ्तार रहते हैं, वापस आते हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और सब इसमें एक रहनुमाई कीजिएगा छोटी सी, ये ऑन चौधरी ने भी इसमें गवाही दी हुई है, तो फिर इसका मतलब ऑन चौधरी पे भी हद कज़फ लग सकती है साथ। हाँ, बिल्कुल हर बंदे ने जिससे गवाही दी है, क्योंकि झूठा साबित हो गया। सही, केस ही झूठा साबित हो गया। मतलब 80 कोड़े लगने चाहिए और कुरान के मुताबिक इनकी आइंदा गवाही कभी ना मानी जाए। इसमें कौन मतलब मुद्दई कौन बन सकता है दरअसल? ये तो मुद्दई वैसे तो इसमें रियासत को होना चाहिए, मुद्दई स्टेट वर्सेस नहीं, रियासत तो दूसरी तरफ से थी ना।
पर ये कोई भी इसमें तो कोई शय भी बन सकता है। ठीक। एक जुर्म हुआ है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर कत्ल हो जाए या किसी को बड़ा जख्मी कर दे कोई, तो मुद्दई तो कोई कार के नीचे कोई ले आता है आदमी को, उससे कार चढ़ा जाता है, वो जख्मी हो जाता है, कार वाला भाग जाता है, जो भी वहां खड़ा है उसकी मुद्दईयत में हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये सबने देखा ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जौहर साहब, वो नैब वाला जो आपसे पूछा था कि मतलब ये हम अपना मजाक तो खुद ही बनवा रहे हैं, और ये सबको पता है कि मतलब ये केस ना, तो उसके अलावा 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत मनसूख, JIT की सरबराह उधर पहुंच गए, वो अब उसमें गिरफ्तार कर लेना है। अजीब व गरीब सा मजाक बनाया हुआ है, और पता सबको ये कि कानून के मुताबिक फैसले आए तो बरियत हो जाए, लेकिन नहीं होने देना हमने बरी। हमने सोच के रखा हुआ है, हमने रखा है कि अंदर ही रखना जितनी देर तक हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये कब तक अंदर रख पाएंगे? यूं ये उससे खौफजदा है, ये उनसे इमरान से खौफजदा है। ये जितनी नून लीग है वो तो बिल्कुल उनसे डरती है, उससे। और उसका कद बढ़ाए जाते हैं, उसका कद इन्होंने कुछ 100 फुट का कर दिया और खुद किया है उसकी। वो तो अगर इलेक्शन लड़का अपने टेन्योर पूरा करके, तो PTI को तो बड़ा नुकसान होता मेरे ख्याल में। हमारी तो राय ये थी जी PTI काफी अनपॉपुलर हो रही है। एब्सोल्युटली। पर इन्होंने उसका कद 100 फुट कर दिया, अब उससे और डरते हैं। फिर जब और खौफ आता है उनको कि ये बाहर आ गया तो क्या करेंगे, फिर और मुकदमे बनाते हैं। जब आप मुकदमे बना ही जाली रहे हो तो वो बड़ी जल्दी पता लग जाता है। अब इस वक्त तो अवाम इनकी कोई बात मानने कोई तैयार नहीं। खान मतलब है इस वक्त उसका इतना किरदार, इतना कद कर दिया है, उसकी इतनी उसका हर्फ को इतना इन्होंने कर दिया, उसकी बढ़ाया जा रहे हैं, रोज बरोज वो बढ़ाए जा रहे हैं। भट्ट साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं। इंतहाई फिर ये डरते हैं मुझसे। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम एतजाज हसन साहब, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने चीफ जस्टिस साबिक जस्टिस गुलजार वाली बात की है, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान के केसेस में काजी फायज ईसा को नहीं बैठना चाहिए। अब खान ने खुद भी ये बात आज की है कि अखलाकी तौर पर मेरे केसेस में काजी फायज ईसा को नहीं बैठना चाहिए। चौधरी साहब, पूछना आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि सियासतदानों को इस तरह की मादर पिदर जो आज़ादी है वो दे देनी चाहिए। कल को फिर सभी कह देंगे, या आप इसको समझते हैं ये बड़ी जायज़ सी बात है, और अगर जायज़ है तो क्यों जायज़ है? मैं आपको ऐसे बता रहा, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, और मैं कुछ 3 महीने से ये कुछ 6-7 महीने से तो जनरली कह रहा हूँ, पर एक तारीख, जिस तारीख को जिस दिन काजी फायज ईसा ने खत लिखा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, उस दिन से तो बिल्कुल ही डिसक्वालिफाइड टू सिट ऑन द बेंच। देखिए उसमें के तो खत में क्या है, एक उसने खातून ने, जेन मैरियट ने, एक लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें उसने ये कह दिया है कि हमें बड़ी तशवीश है कि इस किस्म के फैसले भी हो रहे हैं। अब ये उसने बेसिकली ये कहा। अब काजी साहब ने उसको खत लिखवा रहा है कि तुम होती कौन हो क्या ऐसी बात करने वाली। अव्वल तो ये मैंने जो फैसला दिया बिल्कुल दुरुस्त दिया, तो इसमें इसके फला 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 इसके बुनियादें हैं मेरे फैसले की। तो आप कौन होती हो बात करने वाले? आपने मुसद्दक को 1953 में जब हटाया, उसको मारा, उसकी जगह शाह को लेके आए। आप कौन होते? आपकी क्या हैसियत है बतौर एक हाई कमिश्नर ऐसी मुल्क की, ऐसी कौम की जिसने मुसद्दक को भी मारा, जिसने फलां काम भी किया? अब ये एक चिड़ में लिखा हुआ खत है। फिर उसको यही नहीं कि उसको लिखा, उसकी कॉपी आप जनाब ने किसको भेजी? 2 कॉपियां। उनको कोई पता ही नहीं, जो भेजी जिनको इस कंट्रोवर्सी का ही पता होगा कि हमारे हाई कमिश्नर ने क्या किया है या क्या किया है उसे। वो एक
कॉपी भेजी टू द लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, वह खातून चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, और दूसरी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके का जो चीफ जस्टिस है। वो 4 रियासतें हैं, एक इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसको भी भेजी, और उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहले होता था अब वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस को। जब काजी साहब ने एक अपने फैसले को जो अभी मुतनाज़ा है और फुल कोर्ट में उस पर बहस होनी है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर, उस फैसले की बुनियाद पे जिसमें आपने निशान ले लिया पीटीआई का, और उस पीटीआई का आपने निशान ले लिया, और इलेक्शन कमीशन ने उस आपके फैसले की वजह से पीटीआई को बिल्कुल पार्टी खत्म कर दिया कि पार्टी ही नहीं तस्लीम करते, तो उस फैसले ने अभी देर बहस है वो फुल कोर्ट में जी, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं इस तरह। एक तो ये वजह थी कि आपको नहीं बैठना चाहिए, दूसरी वजह ये थी कि काजी साहब ने ये कितनी पब्लिक बहस चलती रही, कितनी पब्लिक बहस, हर रोज आ रहा है, हर एंकर बात कर रहा है कि जी ये अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई सुन्नी इत्तेहाद नहीं गवर्नमेंट नवाज को, तो फिर ये एक तरमीम होगी आइन में जिसमें इनकी मियाद भी बढ़ाई जाएगी। अब इन्होंने कोई, मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने कोई तरदीद की हो, वरना बंदा कहता है जी मैं अगर फैसला ये हक में भी हो गया तो मैं ये मियाद अपनी बढ़ाने वाला नहीं, ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस से तुम्हारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक, और इंटरेस्ट अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइएगा, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें 15 दिन दिए गए, वो 41 लोग हैं जो अब बयान हल्फी जमा कराएं कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से मुंतखब हुए हैं, उस पर एक ये इस्तदलाल सामने आ रहा है, हुकूमती वज़रा की बात कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि डिक्लेरेशन जो एक दफ़ा आपने दे दिया कि आप आज़ाद मुंतखब हुए थे और उसके बाद आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, आप उसको अब तब्दील नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर आपने नया एफिडेविट जमा कराया तो फिर आप वैसे ही इलेक्शन कमीशन आपको डी-सीट कर सकता है। आपकी राय इस पे क्या है, ये जो नुक्ता वो लेके आ रहे हैं? देखिए पहला जो कुछ हुआ, जो कुछ ये कल के फैसले तक हुआ जी, अब उसके बाद जो होना है आगे कि कोई एफिडेविट देगा तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि नहीं, अभी तक जो हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एज अ पार्टी रिकग्नाइज ही नहीं किया, ये रिकग्नाइज ही नहीं किया। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में भी कहा है ना कि ये हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया, एक्चुअली मिस इंटरप्रेट नहीं किया, मैं मैसेज पैस पे नहीं पढ़ता, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो उन्होंने किया, पर अब वो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। हमने तो कहा निशान ले लो, हमने ये तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई। आपने किस तरह पार्टी को तस्वर कर लिया कि पार्टी खत्म हो गई, और जो भी पीटीआई का कैंडिडेट है वो दरअसल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है।